हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। 10 ऑफ व्हील्स, राजा रानी सिंहासन, एक वफादार पेट, हाथ में पैसे, बल्ले ही बल्ले, किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। Then we have fire, temperance, we have earth and we have cups, water. तो सभी साइन आ गए यहाँ पर, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। बॉटम ऑफ द डेक है अर्थ साइन, 5 ऑफ व्हील्स। तो अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूँ तो इनके मन में तो ये इच्छाएं नज़र आ रही हैं कि ये अगर आप मैरिड कपल हैं और झगड़ा उगड़ा हो गया है, सेपरेशन में हैं, तो इनके मन में ये तीव्र इच्छा है कि मुझे अपने वाइफ के साथ या मुझे अपने हस्बैंड के साथ यूनियन में आना है। एक मौका अगर हमें इस रिश्ते को ठीक करने का मिल जाए तो हम इस रिश्ते में दोबारा कभी ये नौबत नहीं आने देंगे जो इस वक्त चल रहा है। मे बी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, लड़ाइयाँ हुई हों, एक दूसरे से बहसबाजी हुई हो, जो भी हुआ हो, मतलब आप दोनों इस वक्त अलग अलग हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया अलग होकर, और उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि हमें एक मौका इस रिश्ते को देना चाहिए। इसके अलावा जो अनमैरिड हैं उनको ऐसा लग रहा है कि काश कि मैं अपने पर्सन के साथ यूनियन में आ जाऊं, काश कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। बट इस काश, इस डिज़ायर, इस विश को पूरा करने के लिए आपके पर्सन को तलवार उठानी पड़ेगी। मींस आसानी से नहीं होने देंगे लोग इस यूनियन को, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप में न्याय करना है, अगर मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरे ही हाँ या ना से पूरा फ़ैसला होना है, तो मुझे ये फ़ैसला जल्द से जल्द लेना होगा। अगर पीसफुली रिज़ॉल्व हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ। बट अगर पीसफुली रिज़ॉल्व नहीं होता है तो हमें किसी एक को छोड़ना होगा, और जिसे हमें छोड़ना होगा वो एनर्जीज़ होगी जो नेगेटिव एनर्जीज़, जैसे जो ना माने हमारी शादी के लिए, या जो जानते हुए भी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी खुश नहीं है उससे दूर, उसके बाद भी वो सपोर्ट ना करे, तो हमें उनसे अलग होकर ये रिश्ते को आगे ले जाना होगा। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, स्पेशली क्लैरिफाई करना है हमें जस्टिस को। क्यों आया है जस्टिस? देखिए, जस्टिस को जजमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी होगा वो डिवाइन ऑर्डर से होगा। फ़िलहाल ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, लेकिन ये सही डिसीजन लेंगे और केयर फ्री होकर लेंगे, ये इन्हें पूरा भरोसा है। डेविल क्यों आया है? डेविल कौन है? डेविल आपके पर्सन की लाइफ में सबसे पहली नेगेटिव एनर्जी तो इनके लाइफ में ये इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई ऐसा है जो इनके ऊपर है, अथॉरिटी है। जैसे इंसान इंडिपेंडेंट हो उसके बाद भी ये किसी और की सुन के चले, तो कोई तो ऐसा है आपके पार्टनर की लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स विद एम्प्रेस।
या उनकी लाइफ में कोई मेल या फीमेल है ऐसे इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और कुछ लोगों की लाइफ में इनका बैड बिहेवियर है, मतलब ये खुद मल्टीपल अफेयर में रहना, आपको चीट करना, किसी और से बातें करना, फिर किसी और को चीट करना, दूसरे से बातें करना। तो इन्होंने खुद गंदगी फैलाई हुई है और अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं तो अब मुझे सुधार करना होगा। तो ये 2 कार्ड मुझे क्लैरिफाई करने थे, बाकी तो एनर्जीज क्लियर। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? अगर ये फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, यूनियन की भावना है आपके पर्सन की एनर्जी में, तो क्या यूनियन के लिए एक्शन लेंगे कुछ? अपनी मिस्टेक्स पे पहले तो ये काम करेंगे। अगर इन्होंने कोई मिस्टेक्स की हैं, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, इसको नीचे कर दो। अगर इन्होंने कोई मिस्टेक्स की हैं तो पहले तो उस पर ये काम करना चाहेंगे, अपनी मिस्टेक्स को सुधारना चाहेंगे, हर सिचुएशन को 2 बार सोच कर आगे बढ़ना चाहेंगे। ईगो की एनर्जी है, यहाँ डेविल की एनर्जी है। इनके लाइफ में अगर ये किसी पर डिपेंडेंट हैं, चाहे जो मटेरियल नीड्स हैं, पैसे रुपए, हर चीज़ के लिए अगर ये किसी पर डिपेंडेंट हैं, तो ये उनसे पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अगर ये घमंडी है, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, उसमें सुधार लाएंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाली एनर्जीज़ में है, झूठ बोलना, शक करना, तो उसमें सुधार करेंगे। मतलब ये एक्शन दिखेगा आपको आने वाले समय में। नेक्स्ट वी हैव मून। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करेंगे। कई बार हो सकता है कि ये इमोशंस में बहुत गुस्सा कर देते हो, या इमोशंस में ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो बहुत जल्दी किसी की बात में, कि माँ ने ऐसा बोल दिया तो इन्फ्लुएंस हो गए, बहन ने ऐसा बोल दिया इन्फ्लुएंस हो गए, अपनी बीवी से लड़ने लगे या पति से लड़ने लगे। तो ये जो एनर्जी है, इससे भी इनको सुधार आपको देखने मिलेगा। एक चांस ये मांग रहे हैं डिवाइन से कि ये अपने आप को सुधार सके, जो भी पास्ट में जो गलतियाँ की हैं वो दोबारा ना हो। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो क्या बातचीत होगी, वापस आएंगे? जी बिल्कुल वापस आएंगे। अगेन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, यूनियन की एनर्जी है एंड वापस आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ फायर, क्विक एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, सबसे पहले तो आपके सब्र की ये तारीफ़ करेंगे, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। कमिटमेंट को लेकर भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 5 घंटे से लेके 23 घंटे की ये एनर्जी होगी। टाइमलेस है, मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी अचानक से आपके सामने आ जाए तो समझ जाना आपके लिए उस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज छुपा है। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स इस वक्त मेरे व्यूवर्स को? रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला टाइम चलेगा, ये इनडिसीजन वाला टाइम है। इस टाइम पे आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर ही डिसीजंस लेने चाहिए। रिलेशनशिप में आप उन रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करो जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए सही है। ऐसा नहीं कि आपने किसी ऐसे रिलेशन को अट्रैक्ट किया है जो रिलेशन आपको नीचे ही नीचे गिराता जा रहा है। जैसे कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि मैम मेरा पार्टनर मुझे धोखा देता है, वो दूसरी लड़की के साथ है या लड़के के साथ है, लेकिन मैं उसी को अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ या चाहता हूँ। वो मुझे गालियाँ देता है, मुझे डांटता है, मुझे टॉर्चर करता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसी से प्यार है। तो अब ये क्या है? अब आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो जो व्यक्ति आपको खुशियाँ नहीं दे रहा, वो आपको उल्टा ड्रेन कर रहा है, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को मत अट्रैक्ट करो, ऐसे रिश्ते को अट्रैक्ट करो जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है। जिस रिश्ते में जाकर आप असेंड होने के बजाय नीचे गिर रहे हो, लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, अपनी एनर्जी को खो रहे हो, अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो, अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हो, दिन भर कुड़ रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, ऐसे रिश्ते में रहना ही क्यों, है ना? ये कह रहे एंजल्स आपको। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको खुशियाँ मिले, जिसमें आपको सुकून मिले, जिसमें आपकी वाइब्रेशन रेज हो, आपको ऐसा फील हो कि हाँ कोई है मेरे पीछे जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है या कर सकता है। ये होता है एक रिश्ता जिसमें आपको एक सपोर्ट मिले, है ना, आपका काउंटर पार्ट, चाहे आप किसी भी जर्नी में हो।
इसके अलावा आपके लिए ये भी मैसेज है कि हर इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं। इवन जो ईश्वर ने अवतार लिए उनकी ज़िंदगी में क्या कम चैलेंजेस थे। चाहे श्री राम का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, परशुराम जी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप श्री कृष्ण का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप किसी भी महान पुरुष का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत चैलेंजेस देखे हैं। क्योंकि चैलेंजेस ही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप सीखेंगे नहीं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तो अपने आप को लकी मानो, यू आर द बेस्ट एक्टर। और लव लाइफ वो क्या होती है जिसमें चैलेंजेस ना हो, तो लव लाइफ में तो चैलेंजेस बनते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।